की जैसी भवितव्यता है। जिसकी देशनालब्धि की योग्यता होती है, आगे का वाक्य देखो, भवितव्य होता है, यानी उसकी ज्ञान की ऐसी योग्यता है, अभी पक्की है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी क्या लिखा है, सहज होती है। उसके कोई चिंता का विषय ही नहीं है। उस जीव की तीव्र रुचि ही उसमें कारणभूत होती है। तुम्हें याद है सन 1975 में, अब ठीक है, यही मैंने यात्रा की बात लिखी, मेरी भाषा में बोलती हूँ। 75 में मैंने बताया था कि हम तीर्थ यात्रा में गए थे, वो धर्मचक्र यात्रा निकली थी। बच्ची मेरी 3 साल की थी छोटी, और बड़ी थी 5 साल की। उनको छोड़कर गए थे मेरी जेठानी के पास, क्योंकि हमारी सब जॉइंट फैमिली थी ना, तो इतने छोटों को छोड़ के, क्योंकि अंदर इतनी तीव्र रुचि की नहीं, मुझे जाना ही, यात्रा, वहाँ तो यात्रा की धुन थी, वहाँ कोई तत्वज्ञान नहीं मालूम था, तत्वज्ञान तो यात्रा के दरमियान सुना। वहाँ तो बस एक तीव्र रुचि, यात्रा में मुझे जाना है इसी, और हमारे सास ससुर की सेवा करनी, उसके लिए हम निकले। परंतु उसमें हमें ये लाभ हो गया, तब तत्वज्ञान पहली बार सुना, तो उसके बाद वो फिर गाड़ी चल गई। वहाँ तो मेरी बच्ची की एडमिशन होनी थी स्कूल में, केजी क्लास में। सब पेरेंट्स को मालूम है कि बच्चों के एडमिशन के लिए क्या क्या होता है। तो मैंने स्कूल वालों से बोल दिया था कि मेरी एक लड़की तो वहाँ पढ़ रही है, दूसरी लड़की यहाँ आएगी, और मेरी जेठानी उसको लेके आएगी और इंटरव्यू देगी, आप उसका देख लेना क्या होता है। तो हम तो चले गए, तो एडमिशन के लिए स्कूल में गए, तो मेरी बेटी ने, मोना ने, एक शब्द नहीं बोला उसके सामने। तो मेरी जेठानी रोने लगी, और वो स्कूल प्रिंसिपल उसको समझाने लगी अरे बहन तुम चिंता मत करो, कहते हैं कि ये तो हमारे, मुझे डॉक्टर शाह कहते हैं ना, तो डॉक्टर बहन ने तो स्कूल के लिए बहुत किया है, हर साल वो तो फ्री चेकअप वगैरह करती, और वो मुझे बता के कि आप चिंता मत करो, उसकी एडमिशन हो जाएगी नहीं तो एडमिशन के लिए कितने, जैसे कितने, हाँ पापड़ क्या करे देखो नीचे के 2 लाइन, यात्रा में जाने की मुझे तीव्र रुचि थी। वहाँ तो यात्रा की धुन थी, वहाँ कोई तत्वज्ञान तो देखो, बचपन से जिसको कहेंगे धार्मिक वृत्ति, जिसको कहेंगे पूजा करना या यात्रा में जाना या जो कुछ गतिविधियाँ चलती उसमें पार्ट लेना, बस इतना ही। तो यात्रा तो सफल हो ही गई, परंतु उसी के साथ भवोभव में अत्यंत दुर्लभ सच्चा तत्वज्ञान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय ख्याल आया कि अरे मेरा ऐसा विलक्षण स्वरूप, बात स्वयं के आत्मा की है ना, तो अपना ऐसा विलक्षण स्वरूप तब ख्याल में आया। मुझे तो इन बातों की, इस तत्वज्ञान के अभ्यास की खबर ही नहीं थी। यानी प्रवचन नहीं सुने थे वो बात नहीं, अनेक मुनियों का समागम हुआ था, चेतन शांति सागर महाराज से सभी टॉप मोस्ट, सबको उनका समागम, उनका प्रवचन सब सुना, वो सब बातें हुई थी, बचपन से थी। बचपन से धार्मिक रुचि और संस्कार तो थे, परंतु तत्वज्ञान का शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभ्यास नहीं था, उसका महात्म्य भी कभी भाषित नहीं हुआ था। यानी ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो क्रियाएं होती है, वो करते रहे थे, परंतु उसके पीछे का बेस नहीं था तत्वज्ञान का। उसके पश्चात भी अनेक बार तुम्हें लेकर या छोड़कर हम शिविर और प्रवचनों में जाते रहे। वो छोटे बच्चों के लेकर हम जाते थे, वो प्रांतीय शिविर हमें मालूम है, वो 77 में या कब हुआ था, 76 या 7 में हुआ था। तो हमारे घर के 29-30 लोग गए थे, सारे सास ससुर, ये सब भाई बहन, हमारे जेठानी देरानी, सब पूरा एक पूरे हॉल में हम 30 लोग रहे थे वहाँ, 29-30। हमारे और भी कोई रिलेटिव आए थे, और वहाँ के सारे जो परीक्षाओं के फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर सारे हमारे घर के लोगों ने, प्रशिक्षण शिविर में हमने टॉप मोस्ट किया था। फिर वो तत्वज्ञान में किसी ने किया, वो इतरा विज्ञान में किया, किसी ने बालकोती में किया, सब प्राइजेस हम लेके आए बम्बई वाले यही कह रहे थे। देखो आगे पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ छोड़कर आगे बढ़ते। जिसे तीव्र रुचि होती है उसे ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते, हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। हम संयोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते,
संयोग कोई हमें नहीं कहते कि तुम मत जाओ, है ना। जिसे तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है वह प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर बहाना बनाता है। हम शिविर में आएंगे तो वहाँ रहने की और खाने की व्यवस्था बराबर होगी कि नहीं होगी? क्यों उल्लास भाई कहाँ गए? तो आप करेंगे तो हम आएंगे, ये पहली कंडीशन होगी। वहाँ क्या व्यवस्था होगी? अरे वहाँ मुझे क्या सुनने को समझने को मिलेगा, ये कोई प्रश्न नहीं पहले पूछता है।